हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं लास्ट टाइम मेरा इंट्रोडक्शन का टाइम बोल रही थी कि मैं बहुत व्लॉगिंग ठॉगिंग करूँगी, बट मैंने फिर सोची कि आई एम अ बायोलॉजी टॉपर, सो क्यों ना मैं बायोलॉजी को लेकर ही पढ़ाऊँ आपको, क्यों ना बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कराऊँ। बिकॉज बहुत लोग हैं जो मतलब नॉर्मल वीडियो बनाते हैं, बट आई होप कि ये बच्चों का बहुत अच्छे से काम आएगा, स्पेशली क्लास 8 बच्चों का। इंडिया में बायोलॉजी का हर चैप्टर को वन शॉर्ट मतलब थोड़ा सा शॉर्ट करके दिखाए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू माय फर्स्ट बायोलॉजी क्लास। ओके, सो नाउ today I'm going to start our new chapter, that is transport in plant. So आप मैं थोड़ा सा इसको पहले बोल देती हूँ कि मेरा पास थोड़ा सा कुछ बुक है, तो यहाँ पे कुछ चैप्टर्स आई होप कि ये आपका काम आएगा। फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, इन ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो आई होप कि ये आपके काम में आएगा। मैं हर चैप्टर्स को पढ़ाऊँगी, बट आई विल कंप्लीट योर सिलेबस विद इन 2 months। आई होप कि ये हो जाएगा। मैं रेगुलर वीडियो देते रहूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फर्स्ट। सो ये चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, यू कैन सी। सो एक मिनट, ओके चलो मैं आगे पहले करती। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ये हमारी फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। सो आई होप यू विल लाइक दिस चैप्टर। नाउ मैं पहले आप सबको थोड़ा सा मेरा जो डेफिनेशन है वो दिखा देती हूँ, ताकि ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं, शॉर्ट करके लिखे हुए हैं। अगर आप चाहे तो ये लिख सकते हो, बट आई डोंट नो द रूल ऑफ योर स्कूल। अगर आपका स्कूल यही चाहते हैं कि अपना बुक से लिखो तो अपना बुक से लिखना, अगर नहीं चाहते, अगर लिखते आपका मतलब कॉन्सेप्ट से जो लिखे है आप ये लिख सकते हो। इट इज़ वेरी इजी फॉर यू। Transportation in plant is the flow of substance absorbed or synthesized by a plant to its different plant part. So हम ट्रांसपोर्ट क्या जानते हैं कि एक प्लेस से और एक प्लेस में जाते हैं हम। मतलब फ्लाइट से जाते हैं एक प्लेस से, वो भी एक ट्रांसपोर्ट हुआ। बहुत टाइम हम शिप से जाते हैं, वो भी एक ट्रांसपोर्ट हुआ। हम फिर व्हीकल्स मतलब लाइक क्या बोलते हैं उसे, कार से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, रिक्शा से जाते हैं। ये सब कुछ हमको क्या कराते हैं, ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इज द फ्लो ऑफ सब्सटेंस। तो हम क्या करते हैं, एक प्लेस से एक जाते हैं। वैसे हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत मतलब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, तो वो क्या करते हैं, एक जगह से और एक जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये भी सेम है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट इज द फ्लो ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड और सिंथेसिस बाय प्लांट टू इट्स डिफरेंट पार्ट। तो ट्रांसपोर्ट मतलब वही है कि हमारी हर मतलब प्लांट का हर पार्ट में ले जाना। सो फिर हम आते हैं, मैं कुछ आपको ये दिखाने चाहती हूँ, कुछ डायग्राम्स आई वांट टू शो यू फर्स्ट। सो यहाँ पे कुछ डायग्राम है जो कि आ सकते हैं, तो ये आप देख सकते हो। ये डायग्राम दिस आर वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपका स्कूल में आ भी सकते हैं, या इसको बेस करके कुछ क्रिटिकल थिंकिंग भी आ सकते हैं। ये ICSE एंड CBSE में ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। ये है हमारी जाइलम। जाइलम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड यू कैन सी दिस ऑल्सो, आई होप। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हम आएंगे न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय प्लांट। सो फर्स्ट है माइक्रो। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे माइक्रो लिखी हूँ, जो कि होगा मैक्रो, है ना। तो ये है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स देखो, हमको 2 वर्ड यहाँ पे याद करके रखना है। एक है मैक्रो और एक है माइक्रो। मैक्रो का मतलब ही होता है बहुत सारा, इन लार्ज क्वांटिटी,
और मैक्रो का मतलब है इन स्मॉल क्वांटिटी, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में लगेगा। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स these are in large these are in एक सेकेंड, these are required, तो मैं यहाँ में नीडेड लिख रही हूँ, ठीक है, या आप शायद इसे रिक्वायर्ड भी लिख सकते हो, क्या आई एम राइटिंग रिक्वायर्ड। ओके, सो हो गया, हाँ। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दीज आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। अभी इसको कौन बोलेगा, एक सेकेंड, तो मैं लिखी हूँ ना, खुद को खुद रोस्ट कर रही हूँ यार, मेरा क्या हाल हो चुका है, आप समझ सकते हो मैं घर में रोस्ट होकर ऐसा हाल हो चुका है मेरा, बहुत कष्ट यार, थोड़ा तो कष्ट करो यार मेरे ऊपर, कोई भी छोड़ो, खुद को खुद रोस्ट करने हुए जितना कष्ट होता है ना, कोई और करके भी नहीं होता है ना। तो क्वांटिटीज, एग्जाम्पल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। सो ये कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो कि दीज आर रिक्वायर्ड इन लार्ज नंबर, है ना, ये बहुत सारे, मतलब ज़्यादा इसका क्वांटिटी, मतलब रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, मतलब समझ सकते हो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको लगेगा। एग्जाम्पल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब हम आते माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैंने बोला था मैक्रो मतलब अगर ज़्यादा होगा तो माइक्रो मतलब बहुत कम होगा। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दीज आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, जो कि मेरे घर पे जो मतलब रिस्पेक्ट है ना वो है माइक्रो। और मेरा कुत्ता का है, मेरा एक कुत्ता भी है, तब ओरिजिनल इसको डॉगी बोल रही हूँ, डॉगी का मतलब रेस्पेक्ट होता है मैक्रो। एंड मैं मेरा मम्मी पापा का खुद का औलाद हूँ, मेरा रेस्पेक्ट होता है घर पे माइक्रो, भाई समझ सकते हो। घर गार्ड में आई एम अ सिंगल चाइल्ड, सो और भी अच्छा है, सिंगल चाइल्ड हो, कोई सिबलिंग्स नहीं है, तो उसके संग मेरा हमेशा मतलब क्या बोलते हैं ना, कंपेयर करते रहते हैं, देख तेरा भाई बहन भैया दीदी को देख कितना अच्छा सा पढ़ लिया, तू कुछ नहीं कर सकता, भाई ट्रॉमाटाइज हो जाती हूँ यार मैं। कोई नहीं, चलो तो फिर से हम टॉपिक के अंदर आते हैं। मैं भी टॉपिक से बाहर जा रही हूँ, आप भी टॉपिक से बाहर जा रहे हो। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दीज आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, एग्जाम्पल आयरन, एक सेकेंड, मैं कुछ भूल लिखी हूँ, एक सेकेंड, कोई टाइपिंग मेरा गलत है। सो नहीं, वो मैंगनीज है, तो काजी में मैंगनीज एंड जिंक। ओके, सो ये इतने सारे नाम आप अपने केमिस्ट्री में पढ़ लिए होंगे। वैसे वो केमिस्ट्री लगते कैसे भाई, मुझे तो बहुत बुरा लगते हैं, मतलब फिर भी साइंस के सब्जेक्ट चले जाते हैं, बट ये हिस्ट्री, जोग्राफी एंड सेकेंड लैंग्वेज, आई एम अ बंगाली गर्ल, सो मैं बोलती बांग्ला, बंगाली इज माई सेकेंड लैंग्वेज। सो मेरा मदर टंग मुझे भाई बहुत डिफ़िकल्ट है, हार्ड है मुझे, ये आर्ट्स ह्यूमैनिटीज इस सब का सब्जेक्ट से मुझे बहुत ज़्यादा, तब क्या बोलूँ यार, बहुत दर्द होता है मुझे जब भी पढ़ती हूँ ना, मम्मी यार पढ़ने का मन नहीं है। ये आपके साथ भी होता है जो मेरे साइंस स्टूडेंट हैं। सो अब हम आते हैं टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, मैं पहले आपको थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ कि वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट। आई होप यू कैन सी दिस वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट। ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से करना है, एंड ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, चाहे आप अभी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि पढ़ने के पहले आप थोड़ा सा इसे मतलब अच्छे से पढ़ लेना, तो इससे अच्छा होता है यार, मैं अच्छे बोल रही हूँ, तो इसे पहले से अच्छे से पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट कम टू आवर टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिखे हैं, तो ये ओरिजिनल है टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट मैंने लिखा है हमें टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मुझे थोड़ा सा माफ़ कर देना बच्चों, मतलब अगर आप मुझे माफ़ कर दो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये थोड़ा सा भी समझ में आया तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कर देना,
कोई नहीं, चलो ये आपके ऊपर है, पढ़ लेना पहले। डिफ्यूजन, एक सेकेंड मेरा इसका क्या हुआ यार, कभी कभी पढ़ाने बैठती हूँ ना तो बहुत एकदम प्रॉब्लम हो जाते हैं। सो अब है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी एक सेकेंड, ये मैं बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए माफ कर देना गा। हाँ, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन। सो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे लिखे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा देखो ये जो मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं, एक सेकंड, ये जो मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं इसके मतलब है आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये बस अच्छे से समझ कर रखना। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन का मतलब, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो अगर आप सुने हो अबाउट सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन में, है ना, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, सो व्हाट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आई होप कि आई थिंक सो कि आप ये क्लास 6 में पढ़े होंगे, है ना, परमिएबल, सेमी परमिएबल। सो परमिएबल है आपका सेल वॉल एंड सेमी परमिएबल है आपका सेल मेम्ब्रेन। तो ऐसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से देखो, ऑस्मोसिस है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हमारी 3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसलिए जो लिक्विड वाले होते हैं वो लिक्विड वाले हैं वाटर मॉलिक्यूल। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बेटा ये अच्छे से याद करके रखना, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो फिर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ आयरन और मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज काइंड ऑफ सेम फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। स्पेलिंग गलत है, मैं देख कर लिख रही थी, ये कैसे हो गया भाई। कोई नहीं, आप समझ में आ चुके हैं ना, किस किस को समझ में नहीं आया। एक सेकेंड, कोई प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ, इससे भी हो जाता है, मैं देख कर लिया। इनटू अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन। देखो यहाँ पे मैंने कॉन्सेंट्रेशन ठीक लिखे है, इसलिए मेरा मम्मी बोलते जब करते मन से नहीं करते, कुछ ढंग से नहीं करते। बेटा मुझे माफ़ करते ना बेटा, ये कभी नहीं होगा, मैं अच्छे से कर दिया विद द यूज़ ऑफ एनर्जी, ठीक ना। ये अच्छे से आपको याद कर लेना है। सो अब मैं आपके सामने बस मैं यही बोलना चाहूँगी, फ्रॉम माई बुक आई विल नॉट टीच यू। ओके, सो एक मिनट।